हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने वाला हूं, आप लोगों ने वो चीज़ थंबनेल में देख ही लिया है। और आज मैं आप लोगों को उसी टॉपिक के ऊपर बताने वाला हूं, ताकि आप लोग जहां कहीं भी प्लॉट को खरीदेंगे ना, तो एक बार उस चीज़ के बारे में मेरे बात को याद कर लेना कि मैंने जो बताया है क्या वो सही है या वह गलत है। जब आप पैसा फंसा ही रहे हैं किसी प्लॉट को खरीदने में, तो बस आप लोग मेरा बात को ध्यान में रख करके वो चीज़ कर लेना जो मैं बताने वाला हूँ। ज़्यादा इधर-उधर की बातें ना करते हुए वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अगर आप एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं या फिर किसी जगह पर एक ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ठीक है? तो कैसा क्या प्रोसेस होना चाहिए, आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? इसी के टॉपिक पर मैं बात करूँगा। तो एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, जो कोई भी बंदा मेरे इस वीडियो को देख रहा है ना, तो ध्यानपूर्वक हमारे इस वीडियो को देख ले, ताकि आप जब भी कहीं पर अगर प्लॉट या ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो मेरे बात को बस ध्यान में रखना और सेम एज़ इट इज़ आप लोग उस प्लॉट पे जाके करना और वहाँ के एजेंट को आप बताना, ठीक है? तो देखना कि आप जो है ना धोखा नहीं खाएँगे, ठीक है? आप उस प्लॉट को खरीदने में धोखा नहीं खाएँगे, नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं जिनके पास पैसा तो होते हैं, लेकिन नॉलेज ना होने के कारण बहुत सारे एजेंट ऐसे भी हैं जो उनको एक अच्छे सोसाइटी में ले जा करके एक प्लॉट को दिखा देते हैं, जहाँ पर 5 डिसमिल हो, चाहे वहाँ पर 8 डिसमिल का प्लॉट हो, चाहे फिर 2 कट्ठा का हो, 4 कट्ठा का, जो भी प्लॉट वहाँ दिखाते हैं। और किसी बंदे को अगर वो प्लॉट पसंद आ जाती है ना, तो वो कहीं नहीं देखता है और कोई भी चीज़ वेरीफाई नहीं करता है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना कि जहाँ भी आप किसी भी प्लॉट को पसंद किए हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को आप लोग एक बार वेरीफाई कर लेना खुद से। रियल एस्टेट एजेंट या फिर कोई और आपको वो चीज़ दिखाएँगे और कहेंगे कि जो प्लॉट आपका है वो एकदम सही है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है कागज़ में, आपको सारा चीज़ इतना बिलीव करा देंगे ना, तो आप एक तो आपके पास समय नहीं होगा और आप लोग सोचेंगे कि अगर ये प्लॉट मेरे हाथ से चला गया ना, तो अब मुझे ये प्लॉट नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखना, अगर आप उस प्लॉट को लेने वाले हैं, ठीक है? तो आप खुद से एक अमीन को हायर कर लेना। अमीन को हायर करने का मतलब ये है कि आपको वह एकदम सही तरीके से बता देगा कि हाँ, जो प्लॉट आपको फिज़िकल में दिखा दिया है, वह प्लॉट आपके नक्शा में भी है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं ना, जो गलतफ़हमी की वजह से घर तो बना लिए हैं, प्लॉट किसी जगह पर है और नक्शे में किसी और जगह पे दिखा दिए हैं। और बेचारे अब करेंगे भी क्या करेंगे? क्योंकि जिस प्लॉट पे वो घर बनाए हैं ना, वहाँ पे नक्शा में उसका है ही नहीं, वो किसी और जगह पे है। तो क्या होता है कि वहाँ पर जिसका प्लॉट होता है ना, वो आके उस घर को बंद करा देते हैं, वहाँ रहने ही नहीं देते हैं। ठीक है? तो इस तरह से धोखाधड़ी होता है। देखिए, होता ये है कि एक आदमी जब किसी प्लॉट को खरीदता है ना, तो उसके पीछे उसका बहुत बड़ा मेहनत होता है पैसा जुगाड़ करने में, ठीक है? वो बहुत मेहनत से पैसे को जुगाड़ करके किसी प्लॉट को खरीदते हैं। अगर उस प्लॉट को खरीदने के टाइम ही अगर उसके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाता है, ठीक है? कागज़ में और फिज़िकल में, तब तो वो बंदा इतना अपसेट होगा कि बोलना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो वो बंदा अब कहाँ जाएगा बताओ, क्या करेगा? वो एक विश्वास के तौर पर किसी के पास वो ज़मीन खरीदा है और अगर उसी के साथ ऐसा धोखा हो जाता है, तो अब कहाँ जाएगा बंदा? क्या करेगा बताइए? वो अब क्या कोर्ट के चक्कर खाता रहेगा? एक बंदा चाहता है कि मैं जो भी प्लॉट खरीदूँगा, ठीक है? जहाँ से भी खरीदूँगा, चाहे सोसाइटी हो, चाहे अदर सोसाइटी के बाहर कहीं भी हो, ठीक है? तो वो चाहता है कि बस मुझे एक साफ-सुथरा, ठीक है, जगह चाहिए। वहाँ पर कोई भी लिटिगेशन वाला काम नहीं होना चाहिए। जो भी प्लॉट मुझे दिखा रहे हैं नक्शा में हूबहू उसी प्लॉट का ही अंश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लॉट दिखा दिया एक जगह पर और नक्शे में उसका फिज़िकल में बताया है दूसरी जगह पर। तो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, हम लोगों ने देखा है, जब भी हम लोग किसी प्लॉट को नापने जाते हैं ना, बहुत सारे ऐसे भी बंदे होते हैं जो खरीदने के बाद वो लोग सोचते हैं कि अब हम घर बना लेंगे। जब ऑब्जेक्शन आता है ना, जो बंदा उस प्लॉट को खरीदे हैं कि बोलता है कि नहीं, ये प्लॉट आपका नहीं है, आपका प्लॉट दूसरी जगह में है, तो बंदा तो परेशान हो जाता है कि मैंने नहीं, जिससे मैंने खरीदा है प्लॉट वो वही प्लॉट है, तो वो कैसे हो सकता है? तो सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, तो आप किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले सबसे पहले आप उसमें कागज़ात को जो है ना अमीन से दिखा लेना, ठीक है? बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि नहीं, अमीन से नहीं, हम वकील से दिखा लेंगे। भाई, वकील आपका फिज़िकल में आकर के चेक नहीं करेगा,
ये जान लेना, ठीक है। वो भी नक्शा में आकर के देखेगा, वो आप उसके पास जाएंगे, नक्शा में वो देखेगा, नक्शा में देखने के बाद उसको क्या बुझाएगा कि जो प्लॉट वहाँ पर है क्या वो फिजिकल में ही हूबहू वहीं पर होगा, उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। नक्शा में बहुत आदमी धोखा खा जाता है, लेकिन अगर आप कहीं भी प्लॉट खरीदने के लिए जा रहे हैं ना, तो एक बार आप कहीं से भी हो, खुद से जो कंपनी बोले उस अमीन से नहीं, खुद से एक अमीन को हायर कर लेना, ठीक है। आप लाखों रुपया वहां पर इन्वेस्ट कर ही रहे हैं ना, तो एक बार आप एक अमीन को हायर कर लेना और उससे आप संतुष्ट हो जाना, सेटिस्फाइड हो जाना कि नहीं, जो मैं प्लॉट खरीद रहा हूँ सच में वही प्लॉट इस जगह पे है, कहीं दूसरे जगह पर वो प्लॉट नहीं है। हमसे कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर रहा है ये लोग, ठीक है। इतना जान लीजिए कि आप जो जगह खरीदने वाले हैं, पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इतना तो इन्वेस्ट कर ही पाएंगे, ठीक। और बहुत सारे ऐसे ही बंदे हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं बुला पाऊंगा। भाई अगर नहीं बुला पाओगे तो आपके साथ धोखाधड़ी होगा, फिर आप उसी जगह के लिए सालों साल लड़ते रहेंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? धोखाधड़ी से बचना है। मैं ऐसा कह रहा हूँ इसलिए कि धोखाधड़ी से बचना है। जब भी आप किसी प्लॉट को खरीदने जा रहे हैं तो एक बार अमीन से आप लोग उस वहां पर वेरीफाई करा लेना कि जो प्लॉट खरीदने वाले हैं, हाँ वही प्लॉट यहाँ पर है, ठीक है। मेरा कहने का पर्पस यही है कि आप लोग धोखा ना खाएं, और फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग धोखा खा जाते हैं, हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा धोखा खाए, ठीक है। तो मेरा पर्पस यही है कि आप लोग सारा चीज़ वेरीफाई करके ही किसी जगह को खरीदेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वगैरह सारा सही होना चाहिए। यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। धन्यवाद।